लेजिट रूमर्स है और खासकर ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत ही अल्टीमेट रूमर्स है। ब्रॉक के फैंस खुश हो जाएंगे। र्यूमर निकल गया है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि ब्रायन एल्वारेज की तरफ से रेसलिंग ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ की तरफ से वहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है कि ब्रॉक लेसनर जितने ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे थे वो ऑलमोस्ट मतलब फॉल्स, वो गिल्टी नहीं पाए जा रहे हैं, फॉल्स टाइप के आ रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रिंग टॉप रेडियो। तो गाइस, मैं हूँ रोहन और मेरे साथ जुड़े हैं आदि भाई, अयान भाई और अनुराग भाई। तो गाइस, आज की इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे, कुछ रूमर्स निकल के आए हैं, बहुत लेजिट रूमर्स है और खासकर ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत ही अल्टीमेट रूमर्स है। ब्रॉक के फैंस खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि रोहन भाई ने यहाँ पे इंट्रो दिया है, पर रोहन भाई ने एक मिस्टेक कर दी, मेरा नाम आदि भाई भूल गए। चलो वो तो कोई नहीं, बाकी गाइस मेरा नाम आदित्य और बाकी शुरू करते हैं जो रोहन भाई ने स्टार्ट करा। रूमर निकल गया है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि ब्रायन एल्वारेज की तरफ से रेसलिंग ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ की तरफ से वहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है कि ब्रॉक लेसनर जितने ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे थे वो ऑलमोस्ट मतलब फॉल्स, वो गिल्टी नहीं पाए जा रहे हैं, वो फॉल्स टाइप के आ रहे हैं। बाकी ये बोल रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए मतलब वो ये तैयार रेडी कि मतलब करने के लिए। तो बाकी रिटर्न की ये आई है, रूमर्स निकल गए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में कि कैसे क्या हो सकता था, क्या हुआ सही? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर के लिए। मैं ब्रॉक लेसनर का भी फैन हूँ, मैं रोमन का भी, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आपको याद है तो एक न्यूज़ निकली थी कि ना, जो ब्रॉक लेसनर का अगर एलिगेशन नहीं लगते ना, ये वाले स्कैंडल वाले, तो वो ब्रॉक लेसनर होते। तो रेसलमेनिया का प्लान ये था कि उसमें ब्रॉक लेसनर हारते, ठीक है। जो अगली और जो एक और बंदा था यार, मैं भूल गया था कौन थे, वो जीतने वाले थे, पर ब्रॉक लेसनर नहीं जीतते रेसलमेनिया में, कुछ और प्लान था। तो हो सकता है कि रेसलमेनिया में गुंटर अभी अपनी बेल्ट मतलब अभी डिफेंड कर ले, मतलब जीत जाए, तो ब्रॉक लेसनर आके कुछ ऐसा कन्फ्रंट करे कि हाँ भाई अभी समर स्लैम में हमारा मैच हो सकता है। तो ब्रॉक गुंटर का मैच हमारा समर स्लैम में भी देखने को मिल सकता है। बाकी आपका रोहन भाई, ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में आते हैं तो मुझे ये लगता है कि रिटर्न की, हाँ मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा, क्योंकि जो वो एलिगेशंस लगे हैं वो हमें तो पता है कि वो ब्रॉक लेसनर पे है, पर वो जब वो एलिगेशन लगे थे वहाँ पे कोई ऐसा नाम, पर्टिकुलर नाम नहीं है कि हाँ कि ये ब्रॉक लेसनर पे ही लगे हैं। तो यहाँ पे वो है, इसीलिए शायद WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी करवा सकती है, क्योंकि वो एलिगेशंस जो लगे हैं वो लगे तो है, वो हम सब पता है कि ब्रॉक पे लगे हैं, पर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि कोई बिग स्टार है जो WWE और UFC में भी कम्पीट किया है जिसने। तो मुझे ऐसे लग रहा है। तो और अभी क्या बोलते हैं, WWE ने अपनी वेबसाइट में भी उसे वापस आया एज अ एक्टिव सुपरस्टार, और वो भी फ्री एजेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE मतलब कि जो ब्रॉक लेसनर है वो कभी कंपनी से गई नहीं, वो अभी भी कंपनी में ही है। बस वही वो स्टोरी लाइन है, लेसनर अभी ऑफ गए हुए हैं, बस यही है। बाकी अनुराग भाई कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब बिल्कुल यार, देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं ब्रॉक लेसनर को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, और बाकी भाई ब्रॉक के फैंस को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि भाई ब्रॉक लेसनर फाइनली भाई WWE के अंदर रिटर्न आने वाले हैं। और मेरे हिसाब से भाई वो हॉल ऑफ फेम में आ सकते हैं, मतलब क्या ब्रॉक जो पॉल हेमर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले हैं, मे भी भाई ब्रॉक लेसनर उनको इंडक्ट कर दे, या फिर ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस हो सकती है उधर, और रेसलमेनिया में भी हो सकती है, क्योंकि जब इंडक्टी बाहर आते हैं तो उनके साथ उनको अनाउंस करने वाले भी आते हैं। तो मे भी मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर वहाँ पे आ सकते हैं, या फिर भाई रो आफ्टर मेनिया, जो भी देखते हैं। बाकी यार ब्रॉक लेसनर के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ यार देखो, जब ब्रॉक लेसनर गए थे ना WWE से, मतलब जब उनके एलिगेशन लगे थे, कहीं ना कहीं भाई तभी कंफर्म था कि भाई ब्रॉक कभी ना कभी तो रिटर्न आएंगे। और हाँ, और भाई बैक स्टेज में अभी एजेंडा छिड़ रखा है कि भाई ब्रॉक को रिटर्न लाना है, और WWE भी अब ब्रॉक को थोड़ा कम सेंसर कर रही है। तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो रेसलमेनिया में आ जाए। हाँ, तो मैं भी इस बात से एग्री करना चाहूँगा, जैसे कि ये बोला गया है अभी, तो मैं भी इसमें यही कहना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर का भी जो रिटर्न के लिए ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे कि रोहन भाई ने, अनुराग भाई ने बोला, जैसे ब्रॉक लेसनर कभी गए ही नहीं थे कंपनी से, वो वेबसाइट में फीचर थे, हाँ वो थे। बाकी लोग, काफ़ी लोग ये सोच रहे समर स्लैम में जो ब्रॉक का लास्ट मैच था, वो काफ़ी इमोशनल लोग सोच रहे हैं कि मतलब लास्ट मैच ब्रॉक लेसनर रिस्पेक्ट देगा, जो कि आज तक उन्हें हिस्ट्री में नहीं देगा ब्रॉक लेसनर कभी किसी सुपरस्टार को रिस्पेक्ट दें हैं। तो वो भी एक पॉइंट था, लोग इमोशनल हो गए थे। पर हमें ये भी पता था ब्रॉक लेसनर कभी ना कभी रिटर्न करना ही था। छोटा नाम था ब्रॉक लेसनर, बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड, तो वो भी है। और जैसे कि रोहन भाई ने बोला कि वो एलिगेशन लगे थे कि वो UFC में भी कम्पीट कर चुका है, WWE में, तो ऐसा नाम नहीं आया था प्रॉपर, वो हमें सभी को पता था कि वो ब्रॉक लेसनर ही है। बाकी जो भी है सिनेरियो बनेगा ब्रॉक लेसनर का, जैसे अनुराग भाई ने बोला भी कि वो पॉल हेमन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे पॉल हेमन गाय और सबसे बड़े पॉल हेमन गाय ब्रॉक लेसनर ही थे शुरू से, वो हम सभी को पता ही है।
बाकी अभी देखते हैं अपीयरेंस तो चलो हॉल ऑफ फेम में हो सकती है ब्रॉक लेसनर की, जो गंथर के साथ पॉसिबिलिटी थी ब्रॉक लेसनर की, जो प्लान्स थे शुरू से, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे साहब? भाई सबसे पहले यार मैं कुछ कहना चाहूंगा, देखो यार पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में आयान भाई ने बोला था, वो मेरा सेम ओपिनियन है। अगर भाई ब्रोक का इन मैच वो रिटर्न करवाना है ना, तो WWE ऐसा कर सकती है कि भाई जो गंथर है भाई वो अपना टाइटल रिटेन कर रहे हैं, उसके बाद भाई द बीस्ट ब्रोक लेसनर अपने बीस्टी बॉय का भाई म्यूजिक हिट होता है और इन दोनों में फेस ऑफ होता है भाई, इनका मैच सेट हो सकता है समर स्लैम के आसपास के लिए, समर स्लैम के लिए में भी। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेसलमेनिया के बाद जैसे बड़ा पेपर होता है वो होता है समर स्लैम। और अब हम गाइस आपको एक बात और बता दें, समर स्लैम है क्लीवलैंड में होने वाला है, स्टेडियम होने वाला है ब्राउन्स स्टेडियम, ठीक है। हमने स्टेडियम की भी आप बात कर लिया, तो मैं अनुराग भाई से भी सहमत हूँ कि समर स्लैम में हो सकता है इनका मैच। बाकी मैं इसको कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि समर स्लैम, एक रोहन भाई एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कुछ, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है समझ लो डाइवर्ट, क्योंकि आपकी बारी है इसके बाद, ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा निकल गया। जो समर स्लैम में बोला गया कि समर स्लैम में मैच हो सकता है गंथर और ब्रॉक का, जैसे अनुराग भाई वो आयन भाई ने बोला कि वो फेस ऑफ हो सकता है मैच के बाद गंथर के, थोड़ा सा फेस ऑफ एंगल दिखे, उसके बाद फिर वहाँ से गंथर चल जाए। पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा क्राउन ज्वेल पड़ेगा, जहाँ की बड़े बड़े सुपरस्टार सऊदी वाले मांगते ही मांगते हैं, तो वहाँ ब्रॉक की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है कि मतलब वहाँ पे वो कम्पीट करेंगे या करा रहे हैं तो रस्मी। तो मेरे ख्याल से कि मल्टीपल मैच की तरफ जा सकता है गंथर ब्रॉक का मैच। तो इसके सिनेरियो टाइटल के लिए होगा, नॉन टाइटल होगा। रोहन भाई आपसे शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो ब्रॉक का रिटर्न होगा रेसलमेनिया में, तो वो दो सिनेरियो में होगा, या तो ब्रॉक गंथर को, जब गंथर रिटेन करेगा तो ब्रॉक लेसनर क्या बोलते हैं फेस ऑफ करेंगे, और अगर गंथर को क्या पता ब्रॉक लेसनर कॉस्ट भी करवा दे वो चैंपियनशिप, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये आपने सही बोला कि मल्टीपल मैचेस में हो सकता है। फिर ये थोड़ा भी बोलना मुश्किल है कि चैंपियनशिप के लिए होगा ये, पर मुझे लगता है कि शायद से गुंथर इस बार भी रिटेन करे तो शायद चैंपियनशिप के लिए ही हो, और रिटर्न तो ब्रॉक लेसनर का देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अभी ना रॉयल रंबल में मतलब कोई भी रिटर्न नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि हाँ, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होना चाहिए रेसलमेनिया में। हाँ तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई रेसलमेनिया में ब्रोक का और गंथर का फेस ऑफ हो सकता है। उसके बाद भाई गंथर को प्रोबेबली क्राउन ज्वेल में गंथर का कोई टाइटल मैच होगा जिसमें ब्रोक लेसनर गंथर को कोस्ट करवा देंगे, क्योंकि भाई WWE को भी अभी गंथर से चैंपियनशिप लेनी है। वो भाई गंथर के सामने इतना बड़ा वो कहते हैं उसका ओपोनेंट कोई भी दिख नहीं रहा है कि भाई जो उससे चैंपियनशिप ले ले, तो मे भी भाई ब्रोक लेसनर उसको कोस्ट करवा दे, ब्रोक की अपीयरेंस भी हो जाएगी उसके इस वजह से क्राउन ज्वेल में। उसके बाद भाई समर स्लैम में इनका नन टाइटल मैच होगा, क्योंकि यार अगर ब्रोक और भाई गंथर का टाइटल मैच होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई ब्रोक को वहां पे हारना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर भाई ब्रोक गंथर से, और अगर भाई ब्रोक हार गए तो भाई ये काफी बुरी बात होगी कि यार बंदा रिटर्न कर रहा है उसके बाद फिर हार गया, और भाई इतने बड़े एलिगेशन के बाद ब्रोक का रिटर्न हुआ है तो वो मैसिव तो होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं इसको कुछ कहना चाहूँगा एक चीज़ पे कि जैसे अनुराग भाई ने बोला कि नॉन टाइटल मैच होगा तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, पर हमें तभी बताया कि प्रेडिक्टेबल इसलिए रहेगा कि गंथर को ही अपर हैंड देंगे ओवर करने के लिए ब्रॉक के आगे। ये मैच की पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी कि गंथर को अपर हैंड ही मिलेगा ब्रॉक के अगेंस्ट। बट जैसे अनुराग भाई ने बोला क्राउन ज्वेल में अपीयरेंस करने आ सकता है ब्रॉक, पर क्राउन ज्वेल में सऊदी वाले मैच कंप्लीट करने के लिए मांगते हैं सुपरस्टार्स। अपीयरेंस हमने बहुत कम देखी है ब्रॉक की, जैसे अपीयरेंस होती है हमने ये देखा सऊदी में मोस्टली शोज में ब्रॉक कंप्लीट ही करते हैं। मेरे ख्याल से अगर ये मैच जैसे रोहन भाई ने बोला कॉस्ट करा दें ब्रॉक सेमी वो गंथर को, वहाँ से स्टोरी लाइन बिल्ड हो जाएगी और ब्रॉक आगे गंथर को F5 भी लगा दें, वहाँ पर रेसलमेनिया में ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है कॉस्ट कराने के बाद वो मैच हेड कर दे क्राउन ज्वेल की, और वहाँ पे कोई फिनिश, क्योंकि दोनों सुपरस्टार वो गंथर तो हील है और ब्रॉक अगर आएंगे एज अ फेस भी आए या एज ए हील आए, वो दोनों में अच्छा काम ही करते हैं। बाकी अगर ब्रॉक और गंथर का होता है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे गंथर शायद अपर हैंड ले ले पहले मैच में, वो भी चीटिंग वगैरह से कुछ डिस्क्वालिफिकेशन उसका रिजल्ट निकल जाए, कंपीट भी जाएगा सऊदी में, मैच का फिनिश भी अच्छे से निकलेगा, फिर वो मेरे ख्याल से हेड कर सकता है समर स्लैम के लिए, वो भी नॉन टाइटल मैच। तो मेरी पॉसिबिलिटी इस चीज़ में ये रहेगी, बाकी आप सबकी क्या रहेगी इस चीज़ में? से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखो यार सबको पता है कि अभी ब्रोक का रिटर्न तो होगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई आप पहले वाले द बीस्टी बॉय मतलब चिकने वाले ब्रोक लेसनर को देखना चाहते हो या फिर यही बाबा वाले ब्रोक लेसनर को जिनकी भाई वो कहते हैं बोनीटेल थी और ये क्या कहते हैं बियर्ड थी, भाई जाते हो? काउबॉय वाला मेरे को काउबॉय वाला भाई सही लगता है, बट अगर बीस्ट मूड में लेके आना ना तो पहले वाला ब्रोक से अच्छा कोई नहीं हो सकता। एक चीज़ आपसे भी पूछी जा सकती है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ, तो जैसे ब्रॉक का अगर रिटर्न होगा ये काउबॉय में होगा या बीस्ट इनकार्नेट वाले में होगा? प्रोबेबली मेरी तरफ से चांस है काउबॉय वाले में ही होगा अगर गंथर को ओवर करानी है। मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि हाँ कि काउबॉय वाले में ही होगा। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर समर स्लैम में इन दोनों का मैच होता है, समर स्लैम के बाद सीधा बैश इन बर्लिन है, तो क्या
WWE का प्लान है कि गुंथर को वहां पे चाहे। हाँ भाई हेलो? देखो रोहन भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पिच करा है कि अगर भाई ब्रोक और गंथर का मैच समर स्लैम में हो जाता है और अगर भाई वहां पे बाय चांस ब्रोक जीत जाते हैं तो भाई क्या गंथर अपने होम टाउन में एज अ चैंपियन नहीं जाएंगे? देखो मैं एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा ओपिनियन अपना, जैसे कि मेरे शुरू से वो थी ओपिनियन। रेसलमेनिया में आगे अगर गंथर को कॉस्ट कराते हैं मैच, पहला मैच अगर ब्रॉक और गंथर का हो रहा है वो क्राउन ज्वेल हो रहा है, अगर वहाँ पे गंथर को अपर हैंड मिल रहा है तो उसके बाद समर स्लैम में हेड कर रहा है, वहाँ पे अगर ब्रॉक को अपर हैंड कर रहा है तो इनका तीसरा मैच फाइनल वो बेस्ट इन बर्लिन की तरफ भी जा सकता है। वहाँ पे गंथर का होम टाउन भी हो जाएगा और सुपरस्टार जो स्टार पावर भाई- है भाई- इस मैच में, वो भी अच्छी रहेंगी। बल्कि होम टाउन आदित्य का भाई- तीसरा मैच जो निकलेगा वो फाइनल रिजल्ट वहीं निकल जाए। हाँ तो भाई पता मैं तो अयान भाई आदित्य भाई रोहन भाई मैं सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ और भाई आप भी कमेंट से बता देना कि यार जो ब्रोक लेसनर का अभी हम लोगों ने जैसे कि चांस बताया कि भाई ब्रोक लेसनर को ये कहते हैं गंथर से फेस ऑफ करने के लिए आ सकते हैं। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ क्या भाई ब्रोक लेसनर गंथर को रेसलमेनिया में कोस्ट करवाने आ सकते हैं? हाँ भाई, जैसे कि मैंने वही कहा था, चांसेस हैं। कॉस्ट करा सकते हैं मैच। हाँ कॉस्ट करा सकते हैं, तभी ये 3 मैच हेड कर रहे हैं रेसलमेनिया से, क्राउन ज्वेल से और पूरे बेस्ट इन बर्लिन तक। ये 3 मैच फिर हो रहे हैं, मतलब सेल्स बना रहे हैं चीज़ का, अगर वो कॉस्ट कराते हैं टाइटल तो। बिल्कुल जैसे कि हमने बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में भी देखा, उनके मल्टीपल मैचेस हुए पर रिजल्ट कभी किसी के फेवर में गया, कभी किसी के फेवर में गया। तो वैसे कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। तो एक फाइनल जो निकले मैच वो बेस्ट इन बर्लिन में निकल जाए, गंथर के लिए बेस्ट होगा वो, उनके करियर के लिए। वो हाँ तो भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई बाकी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप लोग ब्रोक लेसनर को एकदम चिकना बीस्टी बॉय ब्रोक लेसनर देखना चाहते हैं या फिर काउबॉय वाला, तो भाई उसका जवाब भाई आप भी कमेंट सेक्शन में दे देना। हाँ बाकी रोहन भाई आपका भी कुछ ओपिनियन इसमें? आयान भाई? हाँ मेरा यही कहना था कि भाई देखो रेसलमेनिया होता है वो बहुत बड़ा शो है WWE का, और वहाँ पे रिटर्न तो भाई मान लो कि बस एकदम लड़ियाँ लगती रहती है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ब्रोक लेसनर आ जाए। जो केस है उनका मेरे को मैंने कहीं अपनी पहला वाली वीडियो में बोला है कि हाँ भाई ब्रोक लेसनर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी कि मल्टीपल मैचेस हो गए तो क्राउन जूट समर स्लैम और बेस्ट इन बर्लिन में जाके एंड होगा, क्योंकि बेस्ट इन बर्लिन है जो बर्लिन है वो गुंथर का होम टाउन है, तो वहाँ पे मुझे लगता है शायद वो गुंथर को एक अपर हैंड देंगे। बाकी जैसे रोहन भाई ने भी बात आया, तो ऐसी हमें पॉसिबिलिटी लगती है सबको कि ब्रॉक की ऐसे कैसे हो सकता है रिटर्न, कैसे होना चाहिए, कैसी पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं, ये सब सेंस भी बना रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि मतलब ब्रॉक अगले रॉ में आ जाएंगे, अगले स्मैकडाउन में आ जाएंगे, उससे अगले रॉ में आ जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे 100%, ये तो श्योर ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सेमी रेन विक्ट्री ना करते ये मैच में, मेरे को ऐसा लगता। तो इसका मैच का रिजल्ट भी कुछ और ही बनता अगर ब्रॉक का रिटर्न होना था इन मंडे नाइट रॉ में। तो मुझे नहीं लगता है, जैसे कि हम सभी ने बोला कि रेसलमेनिया में चांसेस हैं उसके, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है रेसलमेनिया में ब्रॉक का रिटर्न हुआ है। जैसे कि रॉयल रंबल में हमें देखने को नहीं मिला इस साल कुछ रिटर्न, तो रेसलमेनिया में मोस्टली चांस की वजह बड़े बड़े रिटर्न हमें देखने को मिले, और ये अभी तक की सबसे बेस्ट रेसलमेनिया हो गया ऑफ ऑल टाइम। जैसे इसे टैग मिल रहा है कि बेस्ट रेसलमेनिया, तो वो हो सकती है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जैसे ट्रिपल एच ने बोला था कि भाई इस बार का रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा एकदम, फिर तो रेवेन्यू में भाई कमी नहीं आने वाली, 39 से देखना रिकॉर्ड ज़्यादा ही टूटेंगे। तो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया एकदम मतलब भाई 40 ईयर्स जो है ना, जैसे कहते हैं 40 ईयर्स हो गए, वो होने वाला एकदम बढ़िया बस कह सकते हो, समझ जाओ आप लोग। भाई देखो यार मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। देखो यार रेसलमेनिया अपने आप में भाई एक बहुत बड़ा पेपर व्यू है, और PLE है अब तो भाई उसका नाम भी चेंज कर दिया, PLE हो गया प्रीमियम लाइव इवेंट। तो भाई बहुत बड़ा एक प्रीमियम लाइव इवेंट है, और भाई इसको 40 साल हो गए, तो भाई काफ़ी मैसिव करने वाली है इस बार WWE। और यार इस बार की जो रेसलमेनिया की हाइप है भाई वो भी नेक्स्ट लेवल है। रोमन रोक, कोडी, इन सब की वजह से शायद को भी इंक्लूड कर ही सकते हैं इसमें। बाकी यार ब्रोक की वजह से इसकी हाइप डबल होने वाली है भाई अब। तो रोहन भाई आपका भी ये कहना है? हाँ इस बार की समय मतलब बहुत ही एपिक होगी, मतलब जितनी मैंने समय देखी है शायद उससे सबसे बेस्ट, क्योंकि इस बार के मैच कार्ड भी बहुत अच्छा है। और मतलब जो इस बार के नेम है, जैसे कि हमने सुना कि अंडरटेकर भी होंगे, जॉन सीना भी होंगे, अब तो रूमर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर का टर्न होगा, जो कोडी रॉक तो है ही। तो मुझे लगता है कि हाँ वो सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, इस बार की रेसलमेनिया में ना मेरे को एक चीज कॉमन और सबसे बढ़िया लगी कि भाई जितने भी स्टोरी लाइन्स है ना, वो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई वो लॉन्ग टर्म में जा रही है। अगर ब्रोक का भी रिटर्न होता है और वो गंथर से फेस ऑफ करने आते हैं ना, तब भी वो लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है। एक बार रॉयल रंबल में भी ब्रोक का वो कहते फेस ऑफ हुआ था गंथर के साथ, कुछ माइनर जैसे अनुराग भाई ने बोला अभी कि लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है, वो तो है। हमने ये ब्रॉक का तो देखा ही, ये तो 1 साल की है। बाकी हमने इससे बड़ी भी देखी थी, 10-10 साल की है, तो वो भी देखी है। जैसे CM पंक का रिटर्न 10 साल बाद होना, जैसे शील्ड का वो होना, रोमन ने इसकी पूरी ट्रिब्यूट निकली थी वो 10 साल होना, तो पूरी 10 साल की सिनेरियो बना। जैसे रॉक आए थे
और रोमन और शील्ड ने अटैक किया था रॉक पे, वो भी 10 साल पुराना है। तो 10 साल की स्टोरी लाइन यहाँ तक आई है खिंच के। और हमें एक हिंट देते हैं आपको आने वाली वीडियो में, एक जो हम प्रेडिक्शन बनाएंगे पूरी परफेक्ट वाली लास्ट, उसमें हम आपको एक चीज़ बताएंगे। सेथ के जो 10 साल 2014 में जो उन्होंने शील्ड के साथ ब्रेकअप करा था वहाँ पर टर्न करके, वो 2024 में देखने को मिल सकता है। तो हम उसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे आपको कि मतलब कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे नहीं है, क्यों है, कब हो सकती है, कैसे हो सकता है, पूरा वो। बाकी मेरे ख्याल से और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे लिए। आज ब्रॉक के रिटर्न से हम भी खुश हैं, बाकी हमारे फैंस भी खुश होंगे सारे, और जो जितने भी फैंस हैं ब्रॉक के वो भी खुश होंगे, जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी खुश होंगे। तो बाकी मेरे ख्याल से और कुछ तो है नहीं। किसी का क्वेश्चन है इस वीडियो में और? नहीं बात नहीं। ब्रॉक लेसनर की खुशी में भाई एकदम वीडियो बना दी हमने, एकदम बढ़िया मजा आ गया। ब्रॉक लेसनर की जो हमने स्टोरी बहुत दिनों से यार बैड न्यूज़ ही आ रही थी, कहीं तो मिल ही नहीं रहा था भाई सुनने को कि भाई ये ब्रॉक लेसनर अच्छी खबर आई है। तो अब तो एकदम शांति एकदम दिल हो गया भाई गार्डन। बिल्कुल यार, मैं भाई यार भाई ने बोला कि दिल गार्डन तो भाई- गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पर। तो ये एक हाँ बिल्कुल। तो वाला चीज हो गया यहाँ पे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं भी अयान भाई से एकदम 110% एग्री करूंगा कि भाई ब्रोक की भाई बैक टू बैक बैड न्यूज़ आ रही थी। अभी उनकी एक थोड़े टाइम पहले भी एक गुड न्यूज़ आई थी उनके लिए, और अभी भी आ रही है। तो हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा हो रहा है कि भाई ब्रोक के लिए एटलीस्ट गुड न्यूज़ तो आ रही है। जितने भी रूमर्स वगैरह हैं, जो कुछ भी आता है तो गाइस आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, वहाँ पे हम पहले ही देते हैं रूमर्स हमारे सबके। आप इंस्टाग्राम पे जाके हैंडल फॉलो करें, वहाँ पे हमने जो ब्रॉक का रिटर्न था वो शायद मेरे ख्याल से 3 दिन पहले लिख दिया था कि ब्रॉक रिटर्न कर सकते हैं, और वो रूमर निकल के भी आया अब श्योरली। एक वहाँ से ऑफिशियली आए हैं, ऑफिशियल तो नहीं कह सकते और अनऑफिशियल भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत क्लोज है जो ब्रायन अल्वारेज है, तो वहाँ से निकल के आया ये रूमर। तो बहुत श्योर है ये रूमर हो सकता है। बाकी और कुछ क्वेश्चन तो है नहीं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉक के रिटर्न से हम सभी खुश हैं। तो भाई इसी के बाद ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं। फिर वो आप सभी को अच्छा लगा होगा, ऐसे ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर ना भूलें। और इसी के साथ गाइस ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं हम। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी ना भूलें फॉलो करना, वहाँ पे हम अपना रूमर्स और कॉन्टैक्ट वगैरह सब डालते रहते हैं। तो तब तक के लिए गाइस आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट धमाकेदार पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय ब्रॉकलैंड।